सो है गाइस, वेलकम बैक। तो क्या आपको भी पसंद है साउथ की हॉरर मूवीज जिसमें कॉमेडी, ड्रामा और एक बेस्ट स्टोरी लाइन हो? तो आज हम ऐसे ही एक मूवी के ऊपर बात करेंगे जिस मूवी का नाम है कंज्यूरिंग का नपन। सो मूवी के शुरुआत में ही दिखाई जाएगी आपको एक औरत जो कि एक तांत्रिक होती है, जो कि कुछ काला जादू कर रही होती है। और उसके बाद दिखाई जाता है एक महल जिसके अंदर ये जा रही होती है, अपने हाथ में कुछ लिए जिसमें एक छोटी सी गुड़िया टंगी होती है। और वो जैसे ही उस गुड़िया को निकालती है और उसको मारने की कोशिश करती है उस गुड़िया को, उसी समय उसको गोली लग जाती है, कोई उसको गोली मार देता है और उसी समय उस की मौत हो जाती है। फिर दूसरे ही सीन में दिखाई जाती है एक औरत जो कि हीरो की माँ होती है, और उसके बाद दिखाया जाता है हीरो का पापा, और उसके बाद दिखाया जाता है हीरो का मामा। तो ये बेसिकली एक फैमिली होती है जो कि एक घर में रहती हो। और फिर दिखाया जाता है हीरो को। हीरो बेसिकली एक गेम डिजाइनर होता है जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है अपने लाइफ में। वो बहुत सारे नौकरियों का तलाश में रहता है। एक दिन उसको कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, इसी के लिए वो पानी ढूंढ रहा होता है, जो कि घर में नल में पानी नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए वो अपने घर के बाहर एक कुआं दिखता है, जिस कुएं के अंदर वो देखता है कि पानी है, और पानी को निकालने के लिए वो उसके ऊपर पड़े लॉक को खोलता है। और कुएं से पानी निकालते समय उसके बाल्टी में पानी के साथ साथ एक ड्रीम कैचर भी आ जाता है। उस ड्रीम कैचर में बहुत सारे पंख लगे हुए थे, और उसके साथ बीच में एक डोर लगी थी जो कि बहुत ही अनोइंग दिख रही थी। तो हीरो को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हीरो उसको वापस उस कुएं में डाल देता है। वहां से वो चला जाता है। बाद में जब वो अपने इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब वो अपना हाथ मुंह धोता है, और उसके बाद जब वो घर के अंदर जाता है, तो वो देखता है जिस ड्रीम कैचर को उसने कुएं के अंदर फेंका था वो वापस आ चुका है उसके रूम में, जिसको देख के हीरो बहुत चौंक जाता है। और वो अपने घर वालों को पूछता है कि इसको किसने लगाया, तो सब बोलते हैं कि हमने नहीं लगाया। पहले तो हीरो को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए हीरो उसको वापस निकाल के वापस से रात में जाके कुएं के अंदर उस ड्रीम कैचर को फेंक देता है, और कुएं को ताला लगा के वापस आ जाता है। हीरो को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हीरो डायरेक्टली कॉल करता है एक प्राइस्ट को, या यूं कहूँ तो घोस्ट के ऊपर जानकारी रखने वाले एक तांत्रिक को, एक बाबा को, आप जो भी कह सकते हो। उसके बाद वो बाबा को वो फोटो भेजता है उस ड्रीम कैचर का, और बोलता है जो जो भी उसके साथ हुआ था। तो बाबा डायरेक्टली उसको बोलते हैं कि ये एक ड्रीम कैचर है, एक शापित ड्रीम कैचर है, इससे आपको बुरी बुरी रात में बहुत बुरी बुरी सपने आएंगे, और वो सपना सबसे यूनिक होगा, क्योंकि उस सपने में जो भी आपके साथ होगा वो आपके रियल लाइफ में भी होगा। जिसको सुनते ही हीरो उनके बात ना मान के कॉल को कट कर देता है, और कॉल को कट कर देने के बाद कुछ समय के बाद वो जाके सोने लगता है। और जैसे ही वो सोता है उसको एक सपना आता है, और उस सपने में एक बहुत बड़ा महल है, और हीरो महल के अंदर जैसे ही जाता है और पुकारता है तो महल के अंदर कोई नहीं होता। तो हीरो घबरा जाता है और महल के अंदर दौड़ता रहता है। दौड़ते समय उसको थोड़ा सा एक जगह पे चोट आ जाती है, और उसका नींद टूट जाता है। और जैसे ही उसका नींद टूटता है, हीरो जाके अपना मुंह हाथ धोता है, और उसी समय उसको दिखता है कि वो चोट उसको लगा है। पहले तो हीरो को कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाता है, और डॉक्टर उसको कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ मेडिसिन लिखता है डॉक्टर और उसको दे देता है। से ही उसको मेडिसिन मिल जाता है, वो मेडिसिन लेके सीधा घर आ जाता है। फिर हीरो वापस आता है घर में, और रात में फिर से वो सो जाता है। और जैसे ही वो सोता है, जैसा बाबा ने कहा था ठीक वैसा ही होता है। वही एक सपने में वो वापस जाता है जिसमें उसने देखा था एक महल था, और उस महल के अंदर कोई नहीं था। पर वो दूसरे टाइम जब गया था तो उस टाइम पे उसने देखा अंदर एक भूत था। और जैसे हीरो उस भूत को देखता है, हीरो बहुत डर जाता है, और उसकी माँ उसी समय उसको उठा देती है। तो माँ जैसे ही उसको उठा देती है, हीरो चौंक जाता है। फिर जाके सीधा उस बाबा को फिर से कॉल लगाता है, और जो जो भी हुआ है उसके साथ वो सारे बात उसको बताता है। तो फिर बाबा उनको पूछते हैं क्या तुमने उस ड्रीम कैचर के साथ कुछ किया था? तो वो बोलता है हाँ, मैंने गलती से उसका एक पंख तोड़ दिया था। फिर बाबा को पूरी बात समझ में आने लगती है, और वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। फिर दूसरे इस दिन में दिखाया जाता है एक दूसरा आदमी जो कि एक ब्रोकर होता है, जो कि हीरो से पैसा लेने के लिए आया होता है, और वो भी गलती से उस ड्रीम कैचर का एक पंख तोड़ देता है। और फिर दूसरे सीन में हीरो जाता है डॉक्टर के पास, और जैसे ही डॉक्टर को बहुत सारी बातें बोलने लगता है, डॉक्टर उसको हल्के में लेता है, और डॉक्टर बोलता है क्या यही ड्रीम कैचर है? और जैसे ही हीरो वो ड्रीम कैचर दिखाता है, वो भी जानबूझकर एक पंख तोड़ देते हैं। और फिर आता है रात का समय, और जैसे ही वो तीनों सोते हैं तो वो तीनों ही
ही जाके उस महल के अंदर पहुंचते हैं और महल के अंदर जाते ही उनके साथ बहुत बहुत मार पीट होता है। घोस्ट उनको बहुत सताते हैं और जैसे ही वो सुबह होती है, जैसे ही उनको कोई उठाता है, वो जैसे ही उठते हैं एक दूसरे को मिलने आते हैं और उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं और हीरो उन सबको सारे बात बताता और फिर हीरो जाता है उस बाबा से मिलने के लिए, सारे बात उसको खुल के एक्सप्लेन करने के लिए। और जैसे हीरो जाता है, एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है जो कि एक तांत्रिक होती है, जो लड़की भूत पकड़ती है, जिसको घोस्ट हंटर भी कहते हैं। और अब तक हुआ सारे बातें वो बाबा को बोलती है और जैसे ही वो घोस्ट हंटर भी सुनती है तो उसको भी सब समझ में आने लग जाता है। सो बाबा बेसिकली बोलते हैं मुझे 1-2 दिन का टाइम दो और तब तक तुम बिल्कुल मत सोना। पर जैसे ही वो घर जाता है, घर में देखता है पंख टूटे हुए हैं। तो जब वो घर वालों को पूछता है कि पंख किसने तोड़ा, तो सबसे पहले उसके मामा ने तोड़ा था, उसके बाद उसके मम्मी ने और उसके बाद उसके पापा ने। तो इसका मतलब सब फंसने वाले हैं ड्रीम में। सो हीरो जैसे तैसे करके सबको रात भर जगा रखता है और कोई नहीं सोता रात भर। और उसके बाद हीरो फिर से हंटर के पास जाता है और जैसे ही उनको पूछता है कि आपको कुछ पता लगा, तो हंटर एक स्टोरी बताते हैं जो कि 1930s का होता है, जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ होता है। उस टाइम पे एक गवर्नर होता है जिसका शादी हो चुका है और दोनों ने शादी कर चुके हैं। और उसके बाद जब उसका काम आता है तो वो बाहर कुछ काम करने जाता है। उसी समय उसकी पत्नी को दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और जैसे ही उस ऑफिसर को ये बात पता होता है, उस गवर्नर को पता चल जाता है, तो वो जाके दोनों को मार देता है। स्टोरी में बस इतना ही लिखा था। और जैसे ही बाबा उसको पूछता है कि तुमने उस महल के अंदर क्या क्या देखा था, तो हीरो को याद आता है कि उसने एक पेंट के अनुसार एक लड़का था पर उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो हीरो और एक हंटर गर्ल जाके ढूंढते हैं उस स्टोरी के ऊपर पूरा। तो उनको एक उस स्टोरी के बेसिस में औरत मिलती है, जो औरत उनको सारी बात बोलती है और यूं कहूँ तो सारे फोटोज़ दिखाती है। उस 1930s के सारे फोटोज़ हीरो को दिखाता है और हीरो देखते ही उसको पता चल जाता है कि जो स्टोरी उनको बताया गया था वो गलत स्टोरी था। और उसी रात जब हीरो सोता है और जितने भी पंख तोड़े थे वो गलती से सारे सो जाते हैं। और जैसे वो सो जाते हैं, वो स्टोरी में सो जाते हैं, वो उस सपने में वापस से जाते हैं। और जैसे ही वो सपने में वापस से जाते हैं, वो भूत उनको वापस से मिलती है। पर इस बार वो भूत उन सबको मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी। जैसे हीरो पूछती है उसकी स्टोरी के बारे में, तो वो बताती है सारे स्टोरी लाइन बाय लाइन। और वो भूत बताती है अपने स्टोरी में कि उसके साथ किया हुआ था। वो भूत बताती है कि वो विलियम नाम का एक लड़के से प्यारी थी और वो गवर्नर भी उससे प्यार करता था, जिसके कारण वो गवर्नर उस लड़की को बाहर जाना नहीं देता था। वो हीरो उस लड़की से मिलने के लिए एक प्लान बनाता है, जिस प्लान के अनुसार वो एक तांत्रिक के पास जाता है और उस तांत्रिक को अपने स्टोरी के बारे में बताता है। तो वो तांत्रिक एक ड्रीम कैचर देता है, जिस ड्रीम कैचर के अनुसार अगर तुम उस ड्रीम कैचर के कोई भी एक पंख को तोड़ते हो तो तुम ड्रीम या यूं कि तो सपने की दुनिया में जा सकते हो, जिसमें तुम दोनों मिल सकते हो। तो विलियम जाता है और जाके उस लड़की को देता है पंख। और जैसे ही वो लड़की वो पंख तोड़ती है तो ये दोनों ड्रीम के दुनिया में जाते हैं और वहाँ पे ये मिलते हैं। बट ये बात पता नहीं कैसे गवर्नर को पता चल जाता है। और jैसे गवर्नर को पता चल जाता है, वो भी उस पंख को तोड़ के उस ड्रीम के दुनिया में चला जाता है। और जैसे ही वो ड्रीम के दुनिया में चला जाता है, उन तीनों के बीच में आपस में झगड़ा होता है और फिर तीनों का मौत हो जाता है। और वो स्वप्न के दुनिया से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है बंदर का हाथ। जब तक उस बंदर के हाथ को पकड़ के तुम ये नहीं बोलते मॉर्फियस इसको बाहर निकालो, मॉर्फियस इसको, जब तक आप ऐसे नहीं बोलते आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। बट उस स्टोरी के अनुसार हुआ ये था कि वो मॉर्फियस उस गवर्नर के हाथ लग गया था और उस गवर्नर के साथ ही वो कहीं पे छुपाया गया था। और जैसे हीरो ये बात सुनता है और उसका नींद टूटता है, फिर वो नींद से उठता है और जाके बाबा को सारी स्टोरी बताता है। तो बाबा कहते हैं तुम लोगों के पास एक ही चांस होगा, तुम अंदर जा सकते हो ड्रीम कैचर को लेके, बट गलती से भी उस डोल को मत निकालना। बट बाद में बाबा खुद वो डोल
निकाल देते हैं गलती से, जिसके कारण वो जो भूत था, जो गवर्नर का भूत था, वो भी जाग जाता है। और बाद में वो हंटर गर्ल भी सपने की दुनिया में जाती है और हीरो का मदद करने की कोशिश करता है। और जैसे हीरो का मदद करने की कोशिश करता है और उनके बाद बहुत हाथापाई होता है। सो हीरो बाद में जाता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो बंदर के हाथ को लेता है और उसके बाद वो सबको बाहर निकालता है। तो इस मूवी में बेसिकली यही स्टोरी है। और अगर यह स्टोरी सुन के आपको पसंद आए तो मैं तो आपको बोलूँगा कि जाके मूवी को ज़रूर देखना। और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तब तक मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।